एवरीवन, राजधानी एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आ गए टॉपिकल एजेंट से आप लोगों के लिए एक धमाकेदार क्वेश्चंस। जी हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोगों ने आरआरबी फार्मासिस्ट की फ्री सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की और आप लोगों का स्वागत है बीएससी फार्मेसी में। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और प्यार से मुझे पुनीत साहब भैया बुलाते हैं। और स्वागत करते हैं आप लोगों का आज की इस राजधानी एक्सप्रेस की क्लास नंबर 6 में। अगर जो यहाँ पर बात करें तो हम लोग आज हमारे टॉप क्वेश्चंस टॉपिकल एजेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन प्रोटेक्टिव एजेंट। कि इनमें से हमारा ऐसा कौन सा है ना, हमारा इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसको हम लोग एज एन प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कैलामाइन, सेकंड हमारा सल्फर, थर्ड हमारा जिंक ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों के दोनों, यानी कि ऑप्शन ए कैलामाइन और ऑप्शन नंबर सी हमारा जिंक ऑक्साइड। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमारा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई हमारा देखिए सल्फर तो हमारा उपयोग होगा नहीं, पर लेकिन हमारा कैलामाइन लोशन आप लोगों ने जरूर बनाया होगा आपके जब आपने प्रैक्टिकल्स करे होंगे कॉलेज में। तो हमारा जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन दोनों ही करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, बोथ ए एंड सी। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो प्रोटेक्टिव एजेंट फ्रॉम द फिजिकल बैरियर ओवर स्किन, कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। चलेगा जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलामाइन लोशन कंटेन्स मेनली, कैलामाइन लोशन मेनली क्या कंटेन करता है, जिंक कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड हमारा, जिंक कार्बोनेट ओनली हमारा, या फिर आयरन ऑक्साइड ओनली हमारा। तो अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो जो कैलामाइन लोशन है वो मेनली क्या कंटेन करता है, जिंक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड हमारा, सॉरी फेरिक ऑक्साइड हमारा। यहाँ पर हम लोग बात करें तो जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड हमारा पिंक कलर का हमारा कैलामाइन लोशन हमें देखने को मिलता है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं। प्रोटेक्टिव एजेंट आर यूज्ड फॉर, जो हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं, इन्फेक्टियस के लिए हमारा, या फिर हमारा स्किन इरिटेशन रिलीफ के लिए हमारा, या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे, या फिर हाइपरटेंशन के लिए। अब भाई प्रोटेक्टिव एजेंट हमारे हाइपरटेंशन के लिए तो उपयोग होगा नहीं, हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए तो उपयोग होगा नहीं, है ना। इन्फेक्टियस और स्किन इरिटेशन रिलीफ हमारा हो सकता है, और इसमें भी इन दोनों में भी अगर जो हम लोग देखें तो हमारा स्किन इरिटेशन रिलीफ हमारा, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है जी, तो हमारा स्किन इरिटेशन रिलीफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की प्रोटेक्टिव एजेंट आर यूज्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिंक ऑक्साइड एक्ट एज, कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड है यानी कि ZnO है, जिंक ऑक्साइड जो हमारा होता है ये कैसे एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव के तौर पर, एंटीसेप्टिक के तौर पर, हमारा एस्ट्रिंजेंट के तौर पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर जो हम लोग बात करें तो जिंक ऑक्साइड हमारा कैसे एक्ट करता है बेटा जी, वो एज एन प्रोटेक्टिव के तौर पर भी एक्ट करता है, एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पर भी एक्ट करता है, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर भी एक्ट करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जिंक ऑक्साइड हमारा तीनों के तौर पर ही कार्य करता है। चलेगा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, विच फॉर्म इज कॉमन फॉर प्रोटेक्टिव एजेंट। अब इनमें से कौन सी फॉर्म है जो प्रोटेक्टिव एजेंट के लिए कॉमनली हमारी रहती है, टैबलेट्स है ना, हमारा सिरप, हमारे कैप्सूल, या फिर लोशन, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर। और अगर जो मैं आपसे बात करूं, क्या भैया आपने कभी भी अपनी टॉपिकल स्किन को बचाने के लिए टैबलेट खाई है क्या भाई, नहीं खाई होगी ना भाई, कैप्सूल खाए क्या भाई, नहीं खाई, सिरप लिया है, नहीं लिया है, वो तो कभी हमारे ब्लड में कोई चीज होती है तो उसकी बात अलग है, पर लेकिन हम लोग लोशन लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, डस्टिंग पाउडर अप्लाई करते हैं, तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्या रहेगा बेटा जी, लोशन, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर हमारा जो हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट है कॉमनली हमारे इन फॉर्म्स में हमारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे यहां पर देखिएगा कि लोशन, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल टॉपिकल एजेंट एक्ट बाय, कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल टॉपिकल एजेंट है वो किस प्रकार से एक्ट करते हैं, किलिंग या फिर इनिबिटिंग माइक्रोब्स हमारे, या फिर रिड्यूसिंग ब्लड शुगर हमारा, या फिर रिलैक्सिंग मसल्स हमारे, या फिर स्टिमुलेटिंग CNS हमारा। अगर जो हम लोग बात करें तो भाई एंटी माइक्रोबियल टॉपिकल एजेंट कैसे काम करेंगे, किल करेंगे या फिर इनिबिट करेंगे किसको भाई, माइक्रोब्स को, और तो ब्लड के पास में, या फिर मसल्स को रिलैक्स करके, या फिर हमारे CNS को स्टिमुलेट करके, इन सब चीजों से तो कुछ लाभ ही नहीं होगा।
तो हमारा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर जो आप यहां पर देखेंगे तो किलिंग या फिर इनहिबिटिंग माइक्रोब्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो हमारे क्या किल करते हैं फिर इनहिबिट करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को दे दूं कि जैसे हमारा डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, है ना जी, हमारे क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, हमारे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक में बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, बट बैक्टीरियोसाइडल में हमारा क्या होता है बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट की किल भी किया जाता है एंटी माइक्रोबियल में हमारा, और ग्रोथ को माइक्रोब्स की इनहिबिट भी किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है बात। अगर जो यहां तक का अगर जो आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया हो तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य आप लोग दीजिएगा। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट? इनमें से हमारा कौन सा ऐसा है कि जो टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता ही नहीं है? हमारा आयोडीन, हमारा बात की जाए तो हमारा क्या है क्लोरोहेक्सेडीन हमारा, या फिर जिंक ऑक्साइड, या फिर हमारा सिल्वर नाइट्राइट। तो अगर जो बात करूं मैं तो इन सब में से टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन सा नहीं होता? हमारा जिंक ऑक्साइड हमारा टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता है। तो यहां पर अगर जो बात करेंगे हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के, तो जिंक ऑक्साइड इज अ प्रोटेक्टिव या फिर एस्ट्रिंजेंट, नॉट प्राइमरली एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है जी, तो हमारा यहीं पर ये आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोविडोन आयोडीन इज कॉमनली यूज्ड एज। जो हमारा प्रोविडोन आयोडीन है वो कैसे यूज होता है? एंटीसेप्टिक बिफोर सर्जरी, या फिर पेन रिलीवर हमारा, या फिर एस्ट्रिंजेंट, या फिर हमारा लग्जेटिव। लग्जेटिव यानी कि कॉन्स्टिपेशन वो सारी कंडीशंस यहाँ पर है नहीं, एस्ट्रिंजेंट हमारा होगा नहीं, पेन रिलीवर का कोई मतलब नहीं। हमारा एंटीसेप्टिक बिफोर सर्जरी, हमारा एंटीसेप्टिक बिफोर सर्जरी के तौर पर हमारा प्रोवाइडिन या फिर आयोडीन हमारा कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच मेटल इज यूज इन टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल? कि टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल में इन पर्टिकुलर में से कौन सा मेटल हमारा उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, आयरन सल्फेट का उपयोग किया जाता है, फिर सोडियम क्लोराइड का। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमारा कॉपर सल्फेट नहीं होगा, आयरन सल्फेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, सिल्वर नाइट्रेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर जो हम लोग बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर साल्ट हैव स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, तो इस वजह से सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोहेक्साडीन इज मेनली यूज्ड इन। जो हमारा क्लोरोहेक्साडीन है वो कहां पर यूज होता है? माउथ वॉश में, लग्जेटिव, पेन किलर, या फिर हमारा सेडेटिव के तौर पर। सेडेटिव नहीं, पेन किलर नहीं, लग्जेटिव नहीं, माउथ वॉशेज के अंदर हमारा क्लोरोहेक्साडीन का उपयोग किया जाता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमारा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रिंजेंट एक्ट बाय। जो हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? कोजिंग प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हमारा, या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर रिलीविंग कफ हमारा, या फिर रिड्यूसिंग एसिडिटी हमारा। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा प्रोटीन का प्रेसिपिटेट कोज करते हैं कौन? हमारे जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करते हैं, हमारा कफ से कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड कराते एस्ट्रिंजेंट हमारे, और कोई रिड्यूसिंग एसिडिटी का कोई रिडक्शन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा जी? प्रोटीन का हमारा क्या करते हैं बेटा जी? प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट इस तरीके से हमारे कार्यरत रहते हैं। तो अगर जो आप यहां पर देखेंगे तो हमारा क्या है बेटा जी? कोजिंग प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हमारा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 11th वाले क्वेश्चन का क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं विच इज अ कॉमन एस्ट्रिंजेंट हमारा, कि इनमें से कॉमन एस्ट्रिंजेंट कौन सा होता है? एस्ट्रिंजेंट किन सब में से कॉमनली हमारा एज एन एस्ट्रिंजेंट के तौर पर कौन कार्यरत रहता है? जिंक सल्फेट हमारा, या फिर अगर जो बात की जाए हमारा पोटास एलम, या फिर हमारा टैनिक एसिड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कि इन सब में से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट, पोटास एलम, टैनिक एसिड, या फिर ऑल ऑफ द अबव में, तो यहां पर हमारा आंसर जो करेक्ट होगा, जिंक सल्फेट भी रहता है, पोटास एलम भी रहता है, टैनिक एसिड भी रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट इसका आंसर रहेगा। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
पोटास एलम इज केमिकली, अगर जो पोटास एलम की बात करें तो केमिकली हमारा क्या होता है, पोटास एलम हमारा एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट हमारा होता है, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, या फिर फेरस क्लोराइड होता है हमारा, या फिर जिंक सल्फेट होता है। ZnSO4 पोटासियम होता है क्या, नहीं। कौन सा होता है भाई हमारा, जिंक सल्फेट नहीं होता है। फेरस क्लोराइड है ना हमारा FeCl3 होता है, नहीं होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा होता है, नहीं होता है। तो एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एस्ट्रिंजेंट आर यूज्ड इन, एस्ट्रिंजेंट हमारे कहां पर यूज होता है, स्टॉपिंग माइनर ब्लीडिंग हमारा, या फिर हमारा रिलीविंग हेडेक हमारा, या फिर इंक्रीज एपेटाइट हमारा, या फिर ट्रीटिंग डायबिटीज हमारा। क्या डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग एस्ट्रिंजेंट लेते हैं भाई? हम लोग एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए नहीं, हमारा सर दर्द ठीक करने के लिए, हमारे लोग सर दर्द से हेडेक से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए नहीं भैया, हमारा माइनर ब्लीडिंग के स्टॉप करने के लिए हमारे एस्ट्रिंजेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा बेटा जी, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि स्टॉपिंग माइनर ब्लीडिंग हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज अ वेजिटेबल सोर्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट, किनमें से कौन सा हमारा वेजिटेबल सोर्स होता है एस्ट्रिंजेंट का, हमारा एलोवेरा, नीम, टैनिक एसिड, या फिर हमारा टर्मरिक। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा बात की जाए तो हमारा एस्ट्रिंजेंट के तो वेजिटेबल सोर्स हमारा क्या रहता है, तो इन सब में से अगर जो देखा जाए तो देखिए हमारा एलोवेरा नहीं होगा, नीम नहीं होगा, हमारा टर्मरिक भी नहीं होगा, तो टैनिक एसिड हमारा सही होगा। तो हमारा टैनिक एसिड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा वेजिटेबल सोर्स के अंदर हमारा एज एन एस्ट्रिंजेंट के तौर पर हमारा क्या है, टैनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कि माफ कीजिएगा कि हमारा सल्फर इज यूज इन, हमारा सल्फर जो हमारा है तो डर्मेटोलॉजी मेनली एज, तो हमारा सल्फर इज यूज इन डर्मेटोलॉजी मेनली एज, कैसे बेटा जी, हमारा अगर जो बात की जाए तो स्किन इन्फेक्शन, ये आंसर हमारा रिवील हो गया था, तो इसको ऐसे रखते हैं इस क्वेश्चन को कि स्किन इन्फेक्शन के केस में हमारा बेसिकली उपयोग किया जाता है हमारा सल्फर, जिसको हम लोग एज एन डर्मेटोलॉजी मेनली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो हमारा CNS डिप्रेसेंट होता है क्या, या प्रोटीन प्रेसिपिटेट होता है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट होता है, या फिर कन्वर्ट्स टू हाइड्रोजन सल्फाइड, और वहां से हमारा बैक्टीरियोसाइडल एंड फंगेसाइडल के तौर पर काम करता है। तो अगर जो हम लोग बात करें हमारे सल्फर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सल्फर हमारा किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी, हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर वहां से बैक्टीरियोसाइडल और फंगेसाइडल के तौर पर काम करता है। यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, CNS डिप्रेसेंट, प्रोटीन प्रेसिपिटेट या फिर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर नहीं कार्य करता है। अगर जो बात की जाए तो 17वें क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या होगा, ए ही होगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, सल्फर ऑइंटमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर, जो हमारे सल्फर ऑइंटमेंट है वो कैसे यूज होता है बेटा जी। तो अगर जो यहाँ पर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या दिया हुआ, हमारा स्कैबिस दिया हुआ है, डायबिटीज दिया हुआ है, फीवर दिया हुआ है और कफ दिया हुआ है। तो हमारा अगर जो सल्फर ऑइंटमेंट की बात करें तो कॉमनली कहां पर यूज होता है, कफ के लिए नहीं, फीवर के लिए नहीं, डायबिटीज के लिए नहीं, किसके लिए यूज होता है, स्कैबिस के लिए हमारा क्या है बेटा जी, हमारा यूज होते हैं कौन, हमारे सल्फर ऑइंटमेंट कॉमनली। तो हमारा किसके लिए बेटा जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं, प्रेसिपिटेटेड सल्फेट इज आल्सो नोन एज, कि जो हमारे प्रेसिपिटेटेड सल्फेट होते हैं वो और क्या कहलाते हैं जी, लैक सल्फेट कहलाते हैं, या फिर हमारा सबलिम्ड सल्फेट कहलाते हैं, मिल्क ऑफ सल्फेट कहलाते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहलाते हैं। तो अगर जो मैं बात करूं तो इन तीनों में से कुछ तो कहलाते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बात करें लैक सल्फेट नहीं कहलाते हैं, सबलिम्ड सल्फेट नहीं कहलाते हैं, ठीक है जी, तो क्या कहलाता है जो हमारे प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, तो हमारा मिल्क ऑफ सल्फर हमारा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, मिल्क ऑफ सल्फर। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा रहेगा, विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रीफर्ड फॉर टॉपिकल यूज, कि इनमें से कौन सी फॉर्म है सल्फर की जिसको हम लोग क्या है टॉपिकल यूज के लिए प्रीफर कर सकते हैं, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, सबलिम्ड सल्फर, या फिर दोनों, ए और बी दोनों के दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। तो देखिए ए और बी में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, तो नन वाला तो है ही नहीं ऑप्शन में, और ए और बी में से भी हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सबलिम्ड सल्फर नहीं होगा, तो ए और बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं बचा है, तो प्रेसिपिटेटेड सल्फर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, प्रेसिपिटेटेड सल्फर है। और यही हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है हमारा आज का ये लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया हमारे किसके बारे में, टॉपिकल एजेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में।
होप्स आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और बाकी आप लोगों को इसका पीडीएफ बीएससी फार्मेसी की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पीडीएफ एंड टेस्ट के अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।